आप देख रहे हैं द न्यूज डे, आपके शहर आपके गांव की हर खबर। नीमच 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन टाउन हॉल नीमच में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय प्रसारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल से किया गया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार, जिला अध्यक्ष महोदय श्री जितेंद्र सिंह राजे, नगर पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, एसपी श्री सूरज कुमार वर्मा, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला और अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में बालिका दिवस के अवसर पर नीमच जिले की बालिकाएं शामिल हुई। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पंख अभियान का शुभारंभ किया गया तथा कार्यक्रम में 44 जिलों में 105 आंगनबाड़ी भवनों एवं 12 जिलों के 12 वन स्टॉप सेंटर के भवनों का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का ऑनलाइन अंतरण तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को मातृत्व सहायता राशि का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व देश की बेटी को कैसे संरक्षण दे आदि बातों को सीधा प्रसारण द्वारा जिले की बेटियों तक पहुंचाया व अनेक योजनाएं बेटे के हित में बनाई। हम देखते हैं कि आज की बेटी आंचल गंगवाल, जो कि नीमच जिले की है, जिसके पिता ने चाय नाश्ते की होटल चलाकर अपनी बेटी को आगे तक पहुंचाया, उसने आज नीमच जिले का नाम रोशन किया है, जो कि एक फाइटर प्लेन उड़ाती है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों को पढ़ाने के लिए साइकिल छात्रवृत्ति और कई बेटी शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसके लिए अनेक प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अवसर पर बहुत ही अभिनव कार्यक्रम चल रहा है बेटी के सम्मान में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने महिला बाल विकास के द्वारा बेटियों को किस प्रकार से संरक्षण दिया जाए, किस प्रकार से पाला पोसा जाए और किस प्रकार से उनको शिक्षा दीक्षा देकर और आगे बढ़ाया जाए। हम देखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब बेटी बचाओ अभियान, बेटी को पढ़ाओ अभियान जो चालू किया है वो अभिनंदनीय है। लाडली बेटी को भी विकास पत्र देकर और उन्होंने बेटी के सम्मान में यह योजना प्रारंभ की थी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हम सब लोग भी ये संकल्प लें कि जैसा बेटे को सम्मान देते हैं वैसा ही बेटी को भी सम्मान दें, क्योंकि जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक महिला और पुरुष, दोनों समान गति से चलेंगे तो यह देश वापस सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। हम देखते हैं कि सरकार भी समय समय पर बेटियों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है, और आज हम देखते हैं कि नीमच की एक बेटी जो आंचल गंगवाल है वो फाइटर बनी है। गरीबी से उठकर उसके पिताजी ने सेव चाय की दुकान, समोसे की दुकान लगाकर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया। हमारे देश में देखते हैं महिला के रूप में इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री रही। कई प्रदेशों में यशोधरा राजे जी, उमा भारती जी, अनेक मुख्यमंत्री भी रही है। आज कई वैज्ञानिक, कई कलाकार, कई गीतकार बेटियां रही है। तो हम चाहते हैं कि बेटी है तो कल है, इसलिए बेटी को आने दो। बीच में मध्य प्रदेश में भ्रूण हत्या होती थी और बेटियों की संख्या कम पड़ने लग गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस मामले को जागरूक करके और आज बेटियों को कहीं भी कोई भी लिंग अनुपात के आधार पर बेटियों को हत्या नहीं कर पा रहा है, इसके खिलाफ कानून बनाया है। और अगर कोई बेटियों के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की कुदृष्टि डालता है तो पूरा प्रशासन लगा रहता है कि उनके खिलाफ, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो मैं तो ये आज बड़ा ही अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ये हम सब संकल्प लें कि हम बेटी को भी पढ़ाएंगे और बेटे को भी पढ़ाएंगे और हम मध्य प्रदेश को और आगे ले जाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी रक्षा मंत्री, हमारी देश की जो रक्षा का कार्यभार है, एक मातृशक्ति को दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए अनेक प्रकार की योजना चला रही है। आज बेटी दिवस पर सब बेटियों को बहुत बधाई, वो और आगे और ऊंचे जाए, अपने माता पिता का, अपना कुल का और अपने मध्य प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। सर, बेटियों की डिक्शनरी में असंभव सा अभी देखो महिला बाल विकास के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलते हैं, इसमें शौर्य दल है या बेटी
बेटियां जो पढ़ लिखना चाहती है उनको अवसर दे रहे हैं। उनको बेटी को साइकिल स्कूल में आने के लिए व्यवस्था की है, उनके मध्याह्न की भोजन की व्यवस्था की है, उनकी ड्रेसों की व्यवस्था की है, उनकी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। और यदि बेटी अच्छे नंबर से पास होती है तो उसको लैपटॉप भी दे रहा है। यही नहीं, अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती है, तो उसमें भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो यदि बेटियों को अवसर मिलेंगे तो बेटियां आसमान के तारे तोड़ आएगी। और हम देखते हैं कि बेटी ही परिवार में अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखती है और बेटी ही कुल को आगे बढ़ाने का काम करती है। और हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में बेटियों को ही पूजा गया है, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, माँ हो। हम देखते हैं लक्ष्मी जी हो, सरस्वती जी हो, दुर्गा जी हो, हम सबको पूछते हैं। तो हमको अपने घर आंगन में बेटी खिलखिलाती हुई, हंसती हुई अच्छी लगती है और उन्हें हमें सबको अवसर प्रदान करना चाहिए। हमारा समाज का भी नैतिक दायित्व है, हमारा भी और सरकारों का भी दायित्व है। सरकारें अपने दायित्व का कहीं न कहीं निर्वहन कर रही है, समाज भी धीरे धीरे जागरूक होता हुआ जा रहा है। फिर भी आज भी ऐसे निरपराध है जो हमने देखा कि वो अपनी बेटी के साथ भी कुकर्म कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए और उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए। आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजना चलाई है उनका विपक्ष ने विरोध किया है और विपक्ष का काम है विरोध करना। मगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। उनने लाडली लक्ष्मी योजना भी चलाई और हमने विकास पत्र दिए थे। बेटियां आज वही पढ़ लिख कर और जब ससुराल जा रही है तो उनको 1,21,000 रुपये मिल रहे हैं। आज वो बेटी स्कूल जाती है तो उसको फीस मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है और अच्छे नंबर से पास होती है तो लैपटॉप मिलती है और अन्य भी व्यवस्थाएँ की जा रही है। बेटी को अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। आप पुलिस की भर्ती में देखो, हमारी बेटियाँ भी भर्ती हो रही है। पटवारी की भर्ती में देखो, हमारी बेटियां भी भर्ती हो रही है और उच्च पदों पर भी हमारी बेटियां भी आ रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक। और यहाँ तक कि बेटी आंचल तो नीमच की जो फिटर पायलट बनी है, और तो मैं ऐसी बेटियों का भी सम्मान करता हूँ और समाज से भी यही अपील करूँगा कि हमारी बेटियों को भी अवसर दे। और अब तो कोर्टों ने भी, न्यायालय ने भी निर्णय लिया है कि माता पिता की जायदाद पर बेटा और बेटी का समान अधिकार है।